अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। मुमरा में घर देख लिया, नहीं मिल रहा है, आ जाओ। अच्छी प्रीमियम क्वालिटी में चाहिए, 38 लाख में 1 BHK चाहिए, 40% अभी डाउन पेमेंट और 60% पोजीशन पे पे करने के लिए चाहिए। बिल्डर सबवेंशन स्कीम चाहिए, 80-20 का रेशियो चाहिए, आ जाओ। प्राइम लोकेशन आनंद कोलीवाड़ा में ग्राउंड प्लस 19 फ्लोर का हाई राइज टावर बन रहा है जो एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है। आई थिंक ये फर्स्ट प्रोजेक्ट इन मुमरा है जो एक्चुअली प्रीमियम क्वालिटी का बन रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर जो एमिनिटीज है वो आउटस्टैंडिंग है, आउट ऑफ सिलेबस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको मिलेगा लाइब्रेरी, यहाँ पे आपको मिलेगा स्टार गेजिंग पॉइंट, यहाँ पे आपको शॉफर रूम मिल रहा है, गेस्ट रूम मिल रहा है, अमेजिंग। लेकिन और भी काफी सारी चीजें हैं, वो जानने के लिए आपको 5 स्टार रेसिडेंसी नियर आनंद कोलीवाड़ा आपको आना होगा, पिकअप एंड ड्रॉप फ्री का यूज करना होगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं, अनकरीब हमारा सैंपल फ्लैट लॉन्च होने वाला है, उससे पहले कोई लेंगे तो आपको एक बेनिफिट अलग से मिलता है। हाँ, 1 BHK 38 लाख का एग्रीमेंट वैल्यू मिलेगा। नजीब मुल्ला के समर्थन विवाद में जीतू राठौड़ ने रखी अपनी बात, क्रिश्चियन समुदाय की मदद करने के लिए मौजूदा सरकार का किया शुक्रिया अदा। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई, कौसा MM वैली स्थित जो मुस्लिम कब्रिस्तान है और शिया कब्रिस्तान है, खोजा शिया कब्रिस्तान, और इसी को लग करके एक क्रिश्चियन बरियल ग्राउंड, तो ईसाइयों की यह दफन भूमि, इसको लेकर एक विवाद सामने आया कि पहले क्रिश्चियन सामाजिक एकता संगठन के अध्यक्ष जीतू राठौड़ और उनकी यहाँ की हमेशा की सक्रियता, और उन्होंने इस चुनाव में नजीब मुल्ला को वोट न देने करने का मैसेज फैलाया था, और उसी को लेकर के फिर थाने से आकर के कुछ क्रिश्चियन समुदाय के और संस्थाओं के लोगों ने उस कब्रिस्तान पर खड़े रह करके, जहां पर अभी काम नहीं हुआ है, कब्रिस्तान शुरू नहीं हुआ है, बेहद छोटी जगह है, समूचे थाने में ईसाई समुदाय को, क्रिश्चियन समुदाय को जो है काफी समस्याओं का सामना जो है बरियल प्रक्रिया के लिए, बरियल प्रोसेशन के लिए करना पड़ता है, ऐसा उनका आरोप था। और उन्होंने साथ ही इस बात का खंडन किया कि जीतू राठौड़ उनके नेता नहीं है, उनकी बात उन पर लागू नहीं है कि उन्होंने जो नजीब मुल्ला को वोट न देने की या उनको वोट न करने की बात कही है। तो उस बात पर क्रिश्चियन सामाजिक एकता संगठन के अध्यक्ष जीतू राठौड़ ने मुमरा फायर ब्रिगेड के पीछे जो ईसाई समुदाय बरियल ग्राउंड है क्रिश्चियन कम्युनिटी का, वहां पर 4 नवंबर को मीडिया से बात की और अपने ऊपर लगाए गए आरोप, अपने ऊपर की गई तमाम बातों को लेकर के, क्या उन्होंने बात रखी ईसाई समुदाय के कामों को लेकर, कब्रिस्तानों की समस्याओं को लेकर, मौजूदा सरकार द्वारा मिली मदद को लेकर, और उनका फिर उन्होंने शुक्रिया भी कैसे अदा किया, देखिए। जीतू भाई, कल हमने एक खबर चलाई थी, MM वाली कब्रिस्तान के ठीक पीछे क्रिश्चियन कब्रिस्तान है, वहाँ पे आपकी समाज के कुछ लोग वहाँ पर आए थे। वहाँ पर आने के बाद सारे मीडिया को बुलाकर वहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू दिया कि हमारे को 12 कब्रिस्तान में से सिर्फ 2 ही कब्रिस्तान मिले गए और कब्रिस्तान नहीं मिले। और आपके बारे में भी उन्होंने कई अलग अलग बातें बताई कि आप हमारे लीडर नहीं हैं जीतू राठौड़, तो उसको लेकर आज आपने फिर हमें बुलाया है। क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाहोगे इस पर? देखिए, पहली बात तो ये है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि 12 कब्रिस्तान में से 2 कब्रिस्तान मिले, मुझे लगता है वो RTI एक्सपर्ट है। समाज में ग्राउंड लेवल पर वर्क उनका थोड़ा सा कम है, जानकारी थोड़ी कम है, क्योंकि इस ज़िला के अंदर मुमरा में ही आप अगर देखने के लिए जाएंगे, जिस कब्रिस्तान पर आप गए थे, उसके अलावा यहाँ पर 30-40 साल पुराना एक कब्रिस्तान और है जिस पर अभी आप खड़े हुए हैं। कहाँ पर आता है ये कब्रिस्तान? ये फायर ब्रिगेड के पीछे। फायर ब्रिगेड के पीछे? फायर ब्रिगेड के पीछे मुमरा में, जो ये शमशान भूमि है, इससे लगकर? बिल्कुल, शमशान भूमि से लगकर ये कब्रिस्तान है, और ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है। अच्छा। यहाँ पर लगभग 30-40 साल से बरियल्स हो रहे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के। ये यहाँ पर 2 कब्रिस्तान है, डोंबिवली में 1 कब्रिस्तान है, कल्याण वालदुनी में 1 कब्रिस्तान है, लगभग 1.5-2 एकड़ की ज़मीन है, उल्लासनगर के अंदर 1 कब्रिस्तान है, अंबरनाथ के अंदर पुराना 1 कब्रिस्तान है जो अभी भरते हुए आ रहा है। इसके लिए वहाँ पर अभी 1 एकड़ की ज़मीन और सर्वोदय नगर के आसपास में दी गई है, और उसके ऊपर भी काम शुरू है। तो इस प्रकार से हर शहर के अंदर कब्रिस्तान है, और सुख सुविधा की बातें जो यहाँ पर होने चाहिए लोगों के लिए, तो ये जो पुराना कब्रिस्तान है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री साहब और स्थानिक खासदार साहब के माध्यम से और हमारे पार्ट प्रॉवर से
50 लाख की निधि हम यहाँ पर लेकर आए, जिसमें से 5 से 6 फुट की भरनी ऑलरेडी हो चुकी है। चैपल का काम शुरू है, जो प्रार्थना का एक हॉल होता है उसका काम शुरू है, वो भी आरसीसी का काम शुरू है, मजबूत काम शुरू है। और इसको और डेवलप करने के लिए अभी आचार संहिता लगने से कुछ समय पहले यहाँ पर और 50 लाख की निधि दी गई है, जिसमें क्योंकि जगह छुट्टी है तो बॉक्सेस जो होते हैं, जो यहाँ पर समय होने के बाद में जब प्रेत को निकाल दिया जाता है तो उनको रखने के लिए बॉक्स नीच जिसे कहते हैं, ऐसे 500 बॉक्सेस बनाने का हमारा प्लान है। और बाकी के जो डेवलपमेंट है वो करने के लिए 50 लाख की और निधि दी गई है। लगभग 1 करोड़ की निधि इस जगह के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से, स्थानिक खासदार की ओर से और मुख्यमंत्री साहब की ओर से यहाँ पर दी गई है। उन लोगों का ये भी कहना है कि आप क्रिश्चियन समुदाय से बिलोंग नहीं करते, इसलिए आप इसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? अब कैसा है कि देखिए, कुछ लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। अब जो व्यक्ति काम करता है उसके विषय में कंट्रोवर्शियल बातें बोलना ये तो वाजिब है। अभी मैंने आपके ही किसी न्यूज़ में से सुना, आपने किसी ने जीतू राठौड़ नाम लिया तो वो सब नाम जानते थे, तो वो कैसे जानते थे अगर मैं कम्युनिटी में काम नहीं करता हूँ तो। और दूसरी बात ये है, किसी एक चर्च या किसी संस्था संगठन से आप बिलोंग करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा संस्था संगठन काम नहीं करता। अब आप यहाँ इतने सारे पत्रकार खड़े हुए हैं, आप सभी को मालूम है मेरे कार्य के बारे में। जब कभी क्रिश्चियन समाज के ऊपर कहीं हमला होता है, कहीं चर्च के ऊपर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले पहुंचने वाला नाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, अपने लोगों के साथ में, पुलिस स्टेशन होने दो या जहां कहीं भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वो जीतू राठौड़ नाम है। उनकी लीडरशिप का प्रॉब्लम यह है कि वो एक सिटी के अंदर सीमित है और कुछ लोगों के अंदर सीमित है। प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है, मेथोडिस्ट में है, न्यू लाइफ में है और बाकी के जो दूसरे डिनोमिनेशंस हैं वो भी क्रिश्चियंस हैं। अभी आप जिसमें हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि उसमें कोई क्रिश्चियन नहीं है तो दूसरा कोई क्रिश्चियन नहीं है, तो ये उनकी भूल है। शायद उनको उनके वरिष्ठों से भी इस विषय के ऊपर नॉलेज लेना पड़ेगा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी इस पूरे शहर में कितनी रहती है और कौन कौन क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर लीडरशिप करता है और एक्टिव लीडरशिप करता है। उसमें से अगर 5 नाम गिनाएंगे तो जीतू राठौड़ एक नाम उसके अंदर आएगा। जीतू जी, जो उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कहीं ना कहीं क्रिश्चियन कम्युनिटी पे या माइनॉरिटीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है, तो आप उस बात से एक्सेप्ट नहीं करते? मतलब सरकार आपकी बातें सुन रही है? अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही होती तो इस कब्रिस्तान में 1 करोड़ की निधि पास नहीं होती। उल्लासनगर के अंदर 50 लाख की निधि पास हुई है। महामंडल का विषय था जो हमने रखा हुआ है। आगे आने वाले माइनॉरिटी कमीशन के अंदर के जो विषय क्रिश्चियन कम्युनिटी को प्रतिनिधित्व देने का, इस विषय पर हमारी चर्चा शुरू है। कहने का तात्पर्य ये है, अगर फिर से ये सरकार अगर आती है तो ज़रूर क्रिश्चियन समाज के लिए उल्लेखनीय काम होंगे, इस बात की मैं आपको गवाही दे सकता हूँ। जीतू भाई, जैसे आपने कहा था नजीम मुल्ला साहब को वोट नहीं देने के लिए घोषणा की थी और उसके बाद थाना से लोग यहाँ आके आपको टारगेट कर रहे हैं। जैसे उन लोगों ने सिर्फ मुमरा क्षेत्र चुना, कलवा चुना और मतलब यही इलेक्शन का एक विधानसभा ये जो चुनाव क्षेत्र था उसमें आपको टारगेट किया गया। तो मतलब ये किसके कहने पे आके यहाँ थाना छोड़ के यहाँ राजनीति कर रहे हैं? अभी उनको उनके कॉन्शियस से पूछना चाहिए कि वो किसकी बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। उनको ये समझना पड़ेगा। और समाज जो है बहुत, हमारा समाज बहुत होशियार है, एजुकेटेड समाज है और बहुत काम रहकर एकदम शांति के साथ में सब न्यूज़ सुनता है, सब बातों को सुनता है और उनको मालूम है कौन काम करता है। मेरे साथ में पूरे कम्युनिटी का 70% से अधिक हिस्सा लोग मेरे साथ में काम करते हैं। 20% में मेरी बुराई करने वाले लोग हैं और जो काम करता है उसकी बुराइयां होती हैं और ऐसे करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो भी हमारे भाई हैं, मेरे पास आएंगे, मैं तो गले लगा के उनके भी काम करूंगा। अगर वो मुझे मौका दें तो वो कब्रिस्तान को भी हम स्वर्ग बनाने की ताकत रखते हैं। मनीषा नगर का कब्रिस्तान, MM वैली के पीछे वाला जो ये कब्रिस्तान जो है उसकी, कब्रिस्तान आप ही के हाथ में है, आप ही ने चाबियां ली है? नहीं, हमारे पास में नहीं है वो कब्रिस्तान। वो कब्रिस्तान किसी दूसरे के पास में, दूसरी संस्था के पास में है। जीतू भाई, उन्होंने कहा था जो कब्रिस्तान है वहाँ पर पहले आप 2014 में उसको अपोज किए थे। अब उसके अपोज करने के बाद अब आप वो कब्रिस्तान के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। आज चाबी वगैरह सब आपके पास है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, मेरे पास कोई चाबी नहीं है उसकी। 2014-15 में मैंने उसका अपोज किया था। उसका रीज़न था एक कि वो ज़मीन बहुत छोटी थी,
दूसरा, वो ज़मीन जहाँ पर मिलनी चाहिए वहाँ नहीं मिली थी। उस समय पर गोसावी कर यहाँ के एक अधिकारी थे, धनंजय गोसावी। धनंजय गोसावी ने हमको स्थान दिखाया था 1 एकड़ का पहले, और बनने के बाद में लगभग वो मेरे ख्याल से 17-18 गुंठे की ज़मीन है वो अभी, या उससे भी कम है। तो इस वजह से कैथलिक जो हमारा यहाँ का चर्च है मुमरा का, उन्होंने चाबी ली थी। चाबी लेने के बाद में मेरे साथ में बातचीत हुई और मैंने उनको बताया कि ये ज़मीन ठीक नहीं है और ये सब बराबर नहीं है। तो हमने जाकर धनंजय गोसावी को, आप लोगों ने कवर भी किया है, आपके पास पुराने उसके बाइट्स और ये सब पड़े होंगे, हमने चाबी रिटर्न कर दी थी और उसका बहुत हा हल्ला हुआ था मुमरा के अंदर, कई न्यूज़पेपरों में था, सब में था। तो यहाँ की तब के स्थानिक जो कुछ लीडर्स लोग हैं, उन्होंने प्लान किया कि किसी ना किसी रीति से चाबी वापस से क्रिश्चियन कम्युनिटी को देना है। तो बाहर से आयात कर लाए हुए लोगों को वो चाबी दे दी और मीडिया में चलाया गया कि क्रिश्चियन समाज ने वो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन स्थानिक क्रिश्चियन समाज ने वो एक्सेप्ट नहीं किया। जीतू भाई, मेरा आखिरी सवाल, जैसे इनका कहना था हमारे पास कब्रिस्तान कम है और थाना में बड़ा चर्च है और थाना सिटी से आए हुए लोग थे, तो थाना में कितने कब्रिस्तान हैं? थाना के अंदर देखने के लिए जाएंगे तो अभी एक हनुमान नगर में एक 2-2.5 एकड़ का पहाड़ के ऊपर एक जगह है जहाँ पर लोग बरियल कर रहे हैं, और उसके ऊपर 5 करोड़ की निधि भी यही सरकार ने पास की है कंपाउंड वॉल मारने के लिए। आप उसको जाकर देख सकते हो उस कब्रिस्तान को भी, और वहाँ पर भी मेरे ख्याल से 20-25 साल से कुछ दफन विधि हो रही है। एक उसके विषय में जानकारी है। बाकी ये कैथलिक जो कब्रिस्तान है वो उनके पर्सनल, उनके चर्च के अंदर कब्रिस्तान है, सो उन लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट से इन्होंने कुछ अप्रोच किया है या ऐसी कोई जगह रिजर्व हुई थी और नहीं मिली, या उसके ऊपर दूसरे बांधकाम हो गए या कुछ हो गया, तो कहीं ना कहीं थाने के जो लोग इसके ऊपर फॉलोअप कर रहे हैं, जो लीडरशिप है वो कमज़ोर है, जिसकी वजह से क्रिश्चियन कम्युनिटी की ज़मीन बलकराई जा रही है। उनका कहना ये भी था, जो हम यहाँ से दफनाने के लिए बॉम्बे लेके जाते हैं तो हमें झूठ बोलना पड़ता है, वहीं के रहने वाले थे, यहाँ रहने आए थे, ऐसी सब बातें भी थी। तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? इसमें कई देखने के लिए जाएंगे तो वस्तुस्थिति भी है, लेकिन वो जो कब्रिस्तान मैं आपको बार-बार MM वैली का बता रहा हूँ, वो कब्रिस्तान दिया ही थाने के लिए गया है। यहाँ के जो लीडर्स लोग थे और धनंजय गोसावी ने थाने का बोलकर वो कब्रिस्तान गया, क्योंकि हमारा विरोध था, हम इतनी छोटी ज़मीन नहीं लेंगे। ऑलरेडी हमारे पास में एक छोटी ज़मीन थी, हमको बड़ा चाहिए था। तो वो जो लिया है उन्होंने ही लिया है और थाने की टीम ही उसको संभाल रही है। मतलब वो उस कब्रिस्तान में जो पूरी लापरवाही है, या उन्होंने कहा हमने अभी तक लिया नहीं है, हमें ये बना के नहीं दिया गया है, महानगर पालिका पे भी आरोप लगाया, महानगर पालिका ने मतलब अंदर प्रे रूम नहीं दिया है हमें, ये सब चीज़ भी उन्होंने कही थी। देखिए क्या होता है कि आपके किसी भी काम के लिए एक अच्छा नेतृत्व लगता है। ये पॉलिटिकल वर्क है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर के वर्क है, इसके अंदर आपको एक लीडरशिप लगती है। अगर आपके पास में लीडरशिप नहीं है और आपके पर्चे जाते ही नहीं हैं वहाँ पर, आप पत्र व्यवहार करते ही नहीं है, या आप वहाँ पर प्रेशर बना ही नहीं पाते, या जिस लीडर के साथ आप घूम रहे थे वो लीडर ने आपके लिए कुछ काम नहीं किया है, तो उस बात के लिए जीतू राठौर को टारगेट करना तो ठीक नहीं है। क्योंकि आपके 500 मीटर पे ही दूसरा कब्रिस्तान है जो बहुत बेहतर रीति से, और यहाँ का जो कैथलिक समाज का चर्च है वो यहाँ पर ही बरियल कर रहा है। फिर आपके पास में जगह ना होना, ऐसा रोना, और डेवलपमेंट नहीं हो रहा है ऐसा रोना, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट के साथ में सही पत्र व्यवहार करें और आपकी लीडरशिप अच्छी है, ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, समाज के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, आपके पीछे 50-100 लोग खड़े रहने वाले, 500 लोग खड़े रहने वाले अगर लोग हैं, तो सरकार आपकी सुनती है और आपके लिए काम करती है।